फिल्म की शुरुआत होती है दो पुलिसकारों से जो एक चोरी हुए ट्रक का पीछा कर रही हैं। ट्रक में वॉशिंग मशीन भरी है, लेकिन असल में वो बस दिखावे के लिए है। अंदर ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। माया ट्रक चला रही है और उसका बॉयफ्रेंड चार्ली उसे रास्ता बता रहा है। पुलिस शहर की सड़कों पर उनका पीछा कर रही है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। जब और कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो पुलिस ट्रक को रोकने के लिए गोली चलाना शुरू कर देती है। मजबूरी में वेस और जिमी एक वॉशिंग मशीन पीछे से गिरा देते हैं ताकि पुलिस की गाड़ियां स्लो हो जाएं। इसी चक्कर में एक पुलिस ऑफिसर कॉर्टेज बुरी तरह जख्मी हो जाता है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का हेड विंसेंट इस बात से गुस्से से पागल हो जाता है। दूसरी तरफ एक परेशान और हत्याओं से जुड़े केसों का डिटेक्टिव वॉकर अपने बीते वक्त को याद करता है जब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। 2 साल पहले वो एक करप्ट पुलिस वाला था जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लीड करता था। 4 और पुलिस वालों के साथ मिलकर ड्रग्स चुराता और बेचता था। एक दिन गलती से उसने एक अंडरकवर पुलिस अफसर को घायल कर दिया जो बाद में मर गया। गिल्ट से परेशान होकर उसने नौकरी छोड़ दी और 1 साल बाद अपनी बीवी और बेटी को भी छोड़ दिया। अब भी वो चाहता है कि अपनी बेटी को क्रिसमस गिफ्ट दे। ड्यूटी पर रहते हुए वो उसके लिए खिलौने खरीदता है। तभी न्यूज में आता है कि डीए कॉलिंस ने मारिल कैंडिडेट लॉरेंस बाउमोंट के खिलाफ चल रही इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी है। वॉल्कर अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है कि वो उनकी बेटी को गिफ्ट देने आ रहा है, लेकिन वो गुस्से में कहती है कि एक गिफ्ट सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। वो अपना गुस्सा निकालती है और बताती है कि बिल्स भरने के पैसे नहीं हैं। वॉकर मदद ऑफर करता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है, कहती है उसे उसका गंदा पैसा नहीं चाहिए। उधर वॉकर की नई पार्टनर एली एक घर से आ रही जोर जोर की आवाजें सुनकर एक आदमी से सवाल करती है। वो आदमी टाल मटोल करता है तो एली अंदर झांकती है और देखती है कि एक औरत मारी पीटी हुई लग रही है। हंगामे में वो आदमी सीढ़ियों से गिर जाता है और एली पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसे धक्का दिया, लेकिन एली मना कर देती है। वॉकर नाराज होता है कि एली ने उसकी बात नहीं मानी और कार से बाहर निकली। शहर के दूसरी तरफ वेस चार्ली पर गुस्सा निकालता है। कहता है उसने बस ट्रक चोरी करने के लिए हाँ कहा था, ना कि पुलिस वालों से पंगा लेने के लिए। चार्ली उसे समझाता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगा। वो वेस को याद दिलाता है कि ये सब मिया का चीनी गैंगस्टर सुई के साथ चल रहे कर्ज को चुकाने के लिए कर रहे हैं। मिया ने सुई की एक कार चोरी की थी। सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, तो वेस धीरे धीरे शांत हो जाता है। रात हो जाती है। चार्ली और मिया ट्रक से निकाली गई ड्रग्स लेकर सुई के राइट हैंड चिंग से मिलते हैं, जो उन्हें एक रेस्टोरेंट के बेसमेंट में ले जाता है। वो लोग ड्रग्स सुई को दे देते हैं। तभी बाहर एक वैन आकर रुकती है। चिंग को एक मैसेज आता है और वो तुरंत वहां से चला जाता है। जिमी भी गाड़ी देखता है और मिया को वॉर्न करने की कोशिश करता है। तभी गोली चलने की आवाज आती है। दूसरी तरफ एली वॉकर से हल्की बातचीत करने की कोशिश करती है। पूछती है क्या उसने अपनी बेटी के लिए कोई क्रिसमस गिफ्ट खरीदा, लेकिन वॉकर छोटा सा जवाब देकर बात काट देता है। फिर उन्हें रेडियो कॉल आता है कि एक रेस्टोरेंट के बेसमेंट में शूटिंग हुई है। क्राइम सीन पर वॉकर और एली को बताया जाता है कि संदिग्ध लोग सीढ़ियों से नीचे गए थे, फिर एक डाइनर में घुसे और वहां से भाग गए। वॉकर शूटिंग के बाद का खौफनाक नजारा देखता है और सोचने लगता है कि वहां क्या हुआ होगा। तभी एक ऑफिसर बताता है कि कॉर्टेस को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वॉकर चौंक जाता है, उसे किसी ने कुछ नहीं बताया था। ऑफिसर कहता है उसे लगा विंसेंट ने बता दिया होगा, लेकिन वॉकर कहता है कि नहीं बताया। कुछ देर बाद एली वॉकर को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें चार्ली और मिया नजर आ रहे होते हैं। वॉकर झूम करके देखता है कि मिया के हाथ में पिस्टल है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वहां कोई शेल केसिंग नहीं मिली। जख्मों को देखकर लगता है कि असॉल्ट राइफल से फायर किया गया था, ना कि पिस्टल से। वो सीढ़ियों की तरफ जाते खून के निशान भी देखते हैं। वॉकर एली से कहता है कि आसपास के सभी आईसीयू चेक करो, हो सकता है चार्ली या मिया घायल हुए हों। बाद में वॉकर लॉरेंस बोमोंट से मिलने जाता है। लॉरेंस उसे डीए की इन्वेस्टिगेशन बंद करवाने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन वॉकर उसे चौंका देता है। बताता है कि उसका बेटा चार्ली एक कोकीन डील में पकड़ा गया है। लॉरेंस कहता है कि चार्ली कातिल नहीं है और वॉकर से मदद की भीख मांगता है, लेकिन वॉकर मना कर देता है और बस ये कहता है कि चार्ली ने एक राइवल गैंग से ड्रग्स चुराई थी
और अब वो लोग बदला ले रहे हैं। लॉरेंस उसे वार्न करता है, कहता है कि अगर वो चाहे तो एक कॉल में वॉकर और उसकी पुरानी गैंग को जिंदगी भर के लिए जेल भिजवा सकता है। आखिरकार लॉरेंस ने एक मर्डर को कवर करने में मदद की थी। वॉकर बड़ी मुश्किल से मानता है मदद करने के लिए, लेकिन एक शर्त पर, लॉरेंस उसे दोबारा कभी कांटेक्ट नहीं करेगा। लॉरेंस मान जाता है। उधर सुई की मां क्लरीस अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर अमेरिका आ जाती है। चिंग अपनी बहन को रिसीव करता है, लेकिन क्लरीस दुखी नहीं, गुस्से में होती है। वो साफ कहती है, बेटे के कातिल को ढूंढो, वरना अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इधर वॉकर उस रेस्टोरेंट के डोरमैन को ढूंढ लेता है और उससे चार्ली के बारे में जानने के लिए टॉर्चर करता है, लेकिन वो बंदा सिर्फ कैंटोनीज में बोलता है, तो वॉल्कर को कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर मदद करता है और ट्रांसलेट करता है। आदमी कहता है उसने चार्ली को नहीं देखा, लेकिन उसे डैमन और हॉकी मास्क दिखे थे। वॉकर चिढ़कर वहां से निकलता है और हॉस्पिटल जाता है, जहां उसके पुराने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले साथी जैक, हारोल्ड और विंसेंट उससे मिलते हैं। भले ही वॉकर ने इनसे बहुत वक्त से बात नहीं की, वो कॉर्टेज से अब तक टच में था। विंसेंट बताता है कि उसने सुना है चार्ली ने वही ट्रक चुराया था जिसमें कॉर्टेज जख्मी हुआ। वो कहता है कि अगर वॉकर ने लॉरेंस को कोई फेवर किया भी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि चार्ली को पुलिस वाले को नुकसान पहुंचाने का फ्री पास मिल जाए। वॉकर चुप रहता है। फिर वो कॉर्टेज के कमरे में जाता है और उसकी वाइफ एंजी से मिलता है। एंजी बताती है कि कॉर्टेज फिलहाल स्टेबल है। वॉकर कहता है वो इससे बाहर निकल जाएगा, वो लड़ाकू है। एंजी उदासी से बताती है कि कॉर्टेज हमेशा वॉकर को देखकर इंस्पायर होता था। वो नारकोटिक्स छोड़कर होमिसाइड डिपार्टमेंट में वॉकर के साथ काम करने का सोच रहा था, क्योंकि उसे अपनी पुरानी पोस्ट पसंद नहीं आ रही थी। वो ये भी बताती है कि सर्जरी से पहले कॉर्टेज ने कुछ अजीब कहा था, कि उन पांचों के लिए बड़ी मुश्किल आ रही है, और वॉकर ने सब संभाल लिया है। तभी डॉक्टर एंजी को प्राइवेट में बात करने के लिए बुला लेता है। वॉकर को फिर फ्लैशबैक आता है, 2 साल पहले का। एक सस्पेक्ट को बेहोश करने के बाद उसे पता चलता है कि वो अंडरकवर पुलिस वाला था, जो ड्रग डीलर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वॉकर उसे रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन विंसेंट मना कर देता है। कहता है कि अगर ये बात बाहर गई तो सब जेल जाएंगे। फिर विंसेंट उसी अंडरकवर को गोली मार देता है। दूसरी तरफ माया पासपोर्ट के लिए फोटोज खिंचवा रही होती है। उसका अंकल राउल उसकी और चार्ली की नई आइडेंटिटी बनवाने में मदद कर रहा है। राउल नाराज है कि मिया ने सुई जैसे खतरनाक इंसान का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो उसे चार्ली को छोड़ देने की सलाह देता है ताकि वो सेफ रहे, लेकिन मिया मना कर देती है। राउल उसे एक फोन देता है और कहता है कि पासपोर्ट तैयार होते ही वो कॉल करेगा। प्रीसिंक्ट में वॉकर एली से मिलता है। एली उसे बताती है कि क्राइम सीन से हॉकी मास्क मिला है। वॉकर बताता है कि उसने रेस्टोरेंट के डोरमैन को ढूंढा था, लेकिन उससे कोई काम की बात नहीं निकली। तभी वॉकर की नजर क्लैरिस की फोटो पर जाती है। वो पूछता है, ये कौन है? एली बताती है, क्लैरिस त्सुईफोंग की मां है। वो ट्रायड गैंग का बॉस था जिसकी हत्या हुई। वो उसके फ्यूनरल के लिए शहर आई है। कप्तान वॉकर को बुलाती है और डांटती है कि उसने चार्ली का नाम फुटेज में पहचानने के बावजूद छिपाया। फिर एली को रीअसाइन कर देती है। अब वो डिटेक्टिव रिचर्डसन के अंडर लीड करेगी। एली को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। वॉकर उसके पीछे भागता है। एली पूछती है कि वो उस पर भरोसा क्यों नहीं करता। वॉकर माफी मांगता है, लेकिन दिल से नहीं। फिर पूछता है कि मिया के बारे में कुछ पता चला। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद एली बताती है, मिया अपने अंकल के स्क्रैपयार्ड में है, और फिर गुस्से में कहती है, गो युस्टाज योरसेल्फ। उधर ट्रायड गैंग लॉरेंस की गाड़ी पर हमला करता है और उसके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डालता है। एक आदमी उसे फोन पकड़ ढाता है। दूसरी तरफ क्लरीस होती है। वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने की कसम खाती है और लॉरेंस को अगवा कर लिया जाता है। वॉकर स्क्रैपयार्ड पहुंचता है। राउल उसे देखता है और फौरन अंदर जाकर पासपोर्ट छुपाता है। वॉकर सब समझ जाता है और सीधा पूछता है, मिया कहाँ है? राउल कहता है कि उसे नहीं पता और बताता है कि मिया उसकी भतीजी है और वो निर्दोष है। वॉकर कहता है कि अगर वो चाहता है मिया शहर से सही सलामत निकल जाए, तो उसे उसकी मदद करनी होगी। कुछ सोचने के बाद राउल बता देता है कि जब पासपोर्ट तैयार हो जाएंगे तो उसे मिया को मैसेज भेजना है।
वॉकर पुलिस की आवाजें सुन लेता है और राहुल को वार्न करता है, उनके बीच की बात किसी को मत बताना। फिर कहता है, फोन अनलॉक कर। राहुल थोड़ा शक में पूछता है, तुम हो कौन? आई एम अ जडी बालेमीसा कॉप, वॉकर जवाब देता है। तभी वॉकर अपनी गन निकालता है और राहुल को नीचे झुकने को कहता है। जैसे ही पुलिस अंदर आती है उसे अरेस्ट करने। दूसरी तरफ क्लैरिस अपने भाई चिंग से पूछती है कि सुई की मौत की रात वो कहाँ था। चिंग झूठ बोलता है, कहता है उसने सुई को चार्ली बोमोंट से डील ना करने की वार्निंग दी थी, लेकिन सुई ने उसकी बात नहीं मानी और उसे वहां से जाने को कह दिया। क्लैरिस फिर एक फोटो दिखाकर पूछती है, ये लड़की कौन है? चिंग जवाब देता है, मिया, चार्ली की गर्लफ्रेंड। वो बताता है कि सुई ने उसे एक कार चोरी करते हुए पकड़ा था और तभी से उसने मिया को अपने कर्ज में बांध रखा था। तभी गार्ड आकर बताता है कि वेस नाम का कोई आया है चिंग से मिलने। डरा हुआ वेस कहता है कि वो सिर्फ रेस्टोरेंट के बाहर इंतजार कर रहा था और डील के बारे में सारी जानकारी देने को तैयार है, बस उसकी जान बचा ली जाए। कुछ घंटे बाद माया ट्रेन में होती है और उसे एक मैसेज आता है जो उसे लगता है कि राहुल ने भेजा है, लेकिन असल में वो वॉकर का होता है। वॉकर एक भीड़-भाड़ वाले नाइट क्लब में पहुंचता है। आखिरकार उसे मिया दिखती है जो भागने की कोशिश करती है। वॉकर उसे रोकता है और कहता है कि वो पुलिस वाला है और चार्ली के डैड के लिए काम करता है। वो पूछता है, चार्ली कहाँ है? मिया जवाब देने से मना कर देती है, जब तक कि उसे असली कातिल दिखते नहीं जिन लोगों ने सुई को मारा था। वो वॉकर को इशारा करती है। वो हैं विंसेंट, जेक और हैरोल्ड। विंसेंट आगे आता है और ठंडे अंदाज में कहता है, मिया को उसके हवाले कर दो क्योंकि वो एक संदिग्ध है। लेकिन इससे पहले कुछ और हो पाता, ट्रायड गैंग के लोग क्लब पर धावा बोल देते हैं। वेस ने उन्हें खबर दे दी थी। क्लब में अफरा तफरी मच जाती है। वॉकर कई गैंगस्टर्स को हराकर माया को बचाता है। माया भी बहादुरी से लड़ती है। वॉकर अटैकर्स को काफी हिंसक अंदाज में रोकता है। चार्ली भी वहां पहुंचता है। माया नीचे झुकती है उसे देखने के लिए, लेकिन वॉकर बीच में आ जाता है और कहता है, तुम्हारे डैड तुम्हें ढूंढ रहे हैं, अब निकलना पड़ेगा। चार्ली वॉकर की बात अनसुनी करता है जब तक कि वॉकर उसे धमकी नहीं देता। तभी गोलीबारी शुरू हो जाती है। सब एक कमरे में घुसकर भागते हैं। विंसेंट उनका पीछा करता है। फायरिंग में हैरोल्ड मारा जाता है। जिमी भी मारा जाता है। राउल मिया को बचाने की कोशिश में गोली खा लेता है। वो मिया को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन खुद मारा जाता है। चार्ली मिया को सुरक्षित निकालता है। तभी एक बड़ा धमाका होता है। तीनों किसी तरह गाड़ी में बैठकर भाग निकलते हैं, लेकिन अभी भी उन पर गोलियां चल रही हैं। चार्ली देखता है कि वेस भी ट्रायड गैंग के साथ है। वो लोग किसी तरह गोलियों की बौछार से बचकर निकलते हैं, लेकिन वेस की किस्मत साथ नहीं देती, वो वहीं मारा जाता है। पुलिस पूरे सीन पर पहुंच जाती है। बाहर जेक विंसेंट को बताता है कि हैरोल्ड मारा गया। तभी एली को वॉकर का फोन आता है। वो आखिरकार उसे सच बता देता है। विंसेंट, जेक और हैरोल्ड ही उस ट्रक के पीछे थे ड्रग्स के लिए, और वही सुई की मौत के जिम्मेदार हैं। एली उसे बताती है कि हैरोल्ड अब मर चुका है। वॉकर उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। उसे लगता है कि कॉर्टेज का कोई हाथ नहीं है और उसे अपने दोस्त की जान की फिक्र है। एली थोड़ा झिझकती है, लेकिन वॉकर उसे कहता है कि अब वो उस पर भरोसा करता है और उसे लगता है कि वो सब संभाल सकती है। एली मान जाती है। उधर चिंग को विंसेंट का फोन आता है। पता चलता है कि चिंग ही विंसेंट को हर ड्रग शिपमेंट की जानकारी देता रहा है। फिर विंसेंट और उसकी टीम ड्रग्स चुराते थे और चिंग को बेचते थे, और चिंग अपने कस्टमर्स को। विंसेंट उसे बताता है कि अब ड्रग्स उसके पास हैं, जो मिया और चार्ली ने चुराया था, जो उसने वापस पा लिया, थैंक्स टू चिंग, जिसने उसे बताया था कि मिया बार में थी। लेकिन चिंग अब मना कर देता है, कहता है बहुत पंगा हो गया है। फिर वो गुस्से में विंसेंट को सुनाता है कि उसने ट्रक और मिया को पहले क्यों नहीं रोका। कॉल काटकर चिंग अब सारे लूज एंड्स खत्म करने का सोचता है, सबसे पहले कोर्तेज को मारना, फिर विंसेंट और उसके लोगों को भी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बहन को पता चले कि सुई की मौत में उसका भी हाथ था। उधर एली हॉस्पिटल पहुंचती है और कोर्टेज का कमरा पूछती है। जब रिसेप्शनिस्ट रूम नंबर चेक कर रहा होता है, एली देखती है कि चिंग बंदूक के साथ है। वो भागते हुए ऊपर जाती है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचती है, चिंग ने कॉर्टेज को मार दिया होता है और एंजेला को होस्टेज बना लिया होता है। एली ठीक वक्त पर पहुंचती है और देखती है कि चिंग उसे भी गोली मार देता है।
गुस्से में एली फायरिंग शुरू करती है। जबरदस्त शूटआउट होता है, लेकिन आखिर में एली उसे घायल कर देती है और हथकड़ी पहनाकर बाहर ले जाती है। इसी बीच वॉकर, चार्ली और मिया वॉकर के लेग साइड वाले पुराने कैबिन में पहुंचते हैं। कुछ देर बाद वॉकर लॉरेंस को फोन करता है और कहता है कि उसने उसे अपनी और अपने बेटे की लोकेशन भेज दी है, लेकिन उसे पता नहीं कि अब लॉरेंस का फोन क्लैरिस के पास है। वो चुपचाप सब सुनती है। वॉल्कर को कोई जवाब नहीं मिलता और उसे महसूस होता है कि उसने बड़ी गलती कर दी। क्लैरिस और उसका गैंग कैबिन की ओर बढ़ते हैं। एली वॉकर की बीवी से उसके अपार्टमेंट में मिलती है और बताती है कि वॉकर फोन नहीं उठा रहा। उसकी बीवी कहती है कि वो शायद अपने डैड के पुराने कैबिन में गया होगा। फिर एली विंसेंट और जेक को फंसाने के लिए उन्हें झांसा देती है कि चिंग के पास उनके लिए डील है, ड्रग्स के बदले पैसे। वो दोनों को पकड़ लेती है। उधर कैबिन में वॉकर जानता है कि अटैक होने वाला है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर हथियार तैयार करता है और फिर गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। ट्रायड गैंग कैबिन पर धावा बोल देता है। वॉकर, माया और चार्ली जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं। वॉकर का आमना सामना गैंग की एनफोर्सर से होता है। एक खतरनाक फाइट के बाद वो उसे हारपून से मार देता है और खुद थक कर गिर पड़ता है। चार्ली और मिया को गैंग पकड़ लेता है। लॉरेंस और क्लैरिस वहां पहुंचते हैं। क्लैरिस ठंडी और सख्त आवाज में लॉरेंस से कहती है कि उसके बेटे ने उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज छीन ली। वो उसे बंदूक देती है और कहती है कि अब वो भी चार्ली से उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ले। चार्ली चिल्लाता है, अपने पापा से खुद को मारने को कहता है। तभी एली वहां पहुंचती है और कैंटोनीज में सबको बताती है कि क्लैरिस गलत इंसान को टारगेट कर रही है। सबके पीछे चिंग का हाथ है। चिंग बिना पछतावे के सच्चाई मान लेता है। कहता है कि उनके बड़े भाई की मौत के बाद उसे लीडर बनना था, लेकिन क्लैरिस ने स्वई को बना दिया। जलन और गुस्से में आकर उसने सबको धोखा दिया। अचानक जेक एली की गन छीनकर चार्ली की तरफ निशाना साधता है। लॉरेंस बीच में आ जाता है और गोली खाकर अपने बेटे की जान बचा लेता है। तभी वॉकर होश में आता है और फिर से गोलीबारी शुरू कर देता है। इसी दौरान चिंग अपनी बहन क्लैरिस को गोली मार देता है और फिर विंसेंट उसे शूट कर देता है। लॉरेंस मरते वक्त चार्ली से कहता है, तू अब बड़ा हो गया है, मिया का ख्याल रखना। जेक एली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली उसे गोली मार देता है, अपने पापा का बदला लेता है। विंसेंट, जो अब ड्रग्स के साथ भागने की कोशिश करता है, ट्रेन पकड़ने की सोचता है, लेकिन वॉकर उसका पीछा करता है और उस पर गोली चलाता है, जिससे वो भाग नहीं पाता। विंसेंट ताना मारता है, अब सबको पता है तूने क्या किया। वॉकर अपनी बंदूक सीधी करता है, अब बस तू ही बचा है। विंसेंट गोली चलाता है, लेकिन वॉकर तेज होता है। वो विंसेंट को मार देता है और सब खत्म कर देता है। आखिर में मिया और चार्ली अपने नए पासपोर्ट्स के साथ वैन में बैठकर एक नई जिंदगी शुरू करने निकल जाते हैं, उस खून खराबे से बहुत दूर। वॉकर खुद को एली के हवाले कर देता है। तू एक अच्छी कॉप है, वो कहता है, जो करना है कर ले।